लक्ष्य विहाय दातव्यम। 1 लाख काम छोड़कर दान देने के लिए सत्संग में आना चाहिए। अगर ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 1 लाख कामों को छोड़ दो, छूट जाए छूटने दो, कुछ ना कुछ दे के आओ महाराज। अब आगे कहते हैं कि कोटि त्यज हरि भजे, और 1 करोड़ कामों को छोड़कर नित्य माला का जाप करना चाहिए। कितने कामों को छोड़कर? 1 करोड़ कामों को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। 1 करोड़ काम छूट जाए। अब बोलिए 100 काम को छोड़कर क्या करना चाहिए? है? अगर भूख लगी तो खा लेना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्र स्नान च। 1000 काम छूट जाए छूटने दो, स्नान कर लो, अपने शरीर को स्वच्छ कर लो। लक्ष्य विहाय दातव्यम। 1 लाख काम छूट जाए छूटने दो। मैं तो सत्संग में जाऊंगी, कथा सुनने के लिए जाऊंगी और वहां पर कुछ ना कुछ दान करके आऊंगी। 1 लाख काम। कोटि त्यज हरि भजे, करोड़ों काम छूट जाए परंतु मैं भगवान का नाम जरूर लूंगी। नियम बनाए घर में कि हमारे घर में, हमारे अपने लिए तो इतना बड़ा घर बना देते, इतना महल बना देते हैं, परंतु छोटी सी जगह मेरे प्रभु के लिए भी बनाए घर में। एक छोटा सा मंदिर हमारे घर के अंदर, उस घर के अंदर जो है कोई मूर्ति मत रखना। कोई अगर पत्थर भी रखा है तो उसको पत्थर नहीं मानना, उसको अपना मानना। अपना हिस्सा घर का जो एक सदस्य जैसा होता है ना, वैसा उसको मानेंगे तब वो आपको देगा। उसको नहीं पड़ी आपको देने के लिए। आपके घर में मूर्ति नहीं है, मूर्ति का भाव उसमें नहीं लाना है, उसमें लाना है ये भी हमारे घर का सदस्य है। अगर 4 सदस्य घर में है तो 5वां सदस्य आपका घर में जो मंदिर है ना उसके अंदर बैठे। खाते समय, भजन करते समय, बात करते समय उसको मन में रखें। खाने की चीज कोई खा रहे हैं, जिस दिन आपके अंदर ये भावना प्रकट हो जाएगी कि मेरे मुख में अभी निवाला जा रहा है, परंतु याद जो हमने हमारे घर के अंदर जो हमने किसी मूर्ति को रखा है उसकी याद खाते समय आई, उसके लिए तो चढ़ाया नहीं, तो समझना अब आपकी मुक्ति शुरू हो गई। जिस दिन ऐसा होने लगता है, चाय की चुस्की अगर ले रहे हैं उस समय आपको याद आई कि मुझे तो उसके लिए भी पहले चढ़ाना था, उसके बाद मुझे जो है पीनी थी चाय, पहले चाय का कप जो है भगवान के पास ले जाओ। अगर चाय आप लोग पीते हैं, आप फल खा रहे हैं, फल खाते समय याद करो उस प्रभु को, ये प्रभु पहले तेने ही हमें दिया है, तुझे ही समर्पित कर रहे हैं। याद करो। मूर्ति का भाव रखेंगे, पत्थर का भाव रखेंगे, पीतल का भाव रखेंगे, वो तो मूर्ति है नहीं, तब बेड़ा पार नहीं होगा। ये हमारा समय बर्बादी है, ये हमारा ढोंग है। हमारा ढोंग से बचिए। घर में जो मूर्ति है उसमें जो है पत्थर का, पीतल का भाव प्रकट नहीं करना है, उसमें जो भाव प्रकट करना है ये जो हमारा एक सदस्य है। अब सभी के घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं। जन्माष्टमी का दिन आता है, बड़े उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे जो श्रृंगार करने के लिए लाते हैं, और 1 साल भर जो है कृष्ण भगवान भी उस आसन पर से देखते रहते, कब मुझे कपड़े आएंगे, कब मुझे जो है टोपी आएगी, कब मुझे जो मेरा मुकुट आएगा, कब मेरी बांसुरी आएगी। क्यों? हजारों के वस्त्र हम पहनते हैं, क्या 100, 200, 500 रुपए का वस्त्र प्रभु के लिए नहीं ला सकते? 100 रुपए का मुकुट प्रभु के लिए नहीं ला सकते? अगर अपने लिए पहनने के लिए भी वस्त्र लाए तो भगवान में पहले स्पर्श करे, प्रभु आपने मुझे दिया है, पहले आपको मैं स्पर्श करता हूं, तब देखना आप उस वस्त्र में कितने सुंदर लगे। भाव विद्धि देवा देवो विद्धि जनार्दना। अगर आपके भाव में ऐसा है तभी भगवान हमें चाहेगा। हमारा एक बार उसको याद करेंगे तो 1000 बार वो आपको दिन में याद करेगा। भाव प्रकट। भगवान को ढोंग पसंद नहीं, मन को निर्मल करो। मोही कपट छद और छिद्र ना भावा, 3 चीजें मुझे नहीं भाती है, इन तीनों चीजों को छोड़ दो तब मेरे पास आना। तीनों चीजों को छोड़ के प्रभु के पास आओ।
इसलिए कथा सुनने के लिए भी पहली श्रद्धा बताई गई है। जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक जो है पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। श्रद्धा उत्पन्न करो। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। सूत महाराज से 88,000 ऋषि में शौनक ऋषि जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आपके अंदर इतना ज्ञान है जितना करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। हम अज्ञानी, हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है। उस सूर्य का प्रकाश की रोशनी हमारे से अज्ञान के ऊपर डालिए ताकि हम भी ज्ञानवान हो जाए। महाराज ऐसी कोई कथा हमें श्रवण कराइए जिससे जो हमारा सारा अज्ञान दूर हो जाए, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए। सूत महाराज जी कहते हैं हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद मनुष्य 25 वर्ष तक कैसे पहुंच गया कोई पता ही नहीं लगता। उन्होंने कहा, बोलते अगर कलयुग में आयु बताई गई है 120 वर्ष मनुष्य की, कितनी? कलयुग के मनुष्य की आयु 120 वर्ष मानी गई है। मान लो चलो 120 छोड़िए, 100 साल हम मान के चलते कि 100 साल एक मनुष्य की आयु है। बोलते उसमें से 50 वर्ष हमारे सोने में निकल जाते हैं, सोने में व्यतीत कर देते हैं। बचे कितने? कितने बचे? 50। बोले 12 घंटे की रात्रि होती है, 12 घंटे का दिन होता है। रात में सो जाते, दिन में जग जाते हैं। और हमारे 50 वर्ष व्यतीत हो गए, सोने में खत्म हो गए। अगर प्रभु कृपा हुई तब 100 वर्ष में जाएंगे, वरना तो 50 के बाद अब सोचना चाहिए कब तो गाड़ी जाने वाली है। ठीक है, कलयुग के मनुष्य को सोचना चाहिए कि 50 वर्ष के बाद हम नहीं जी पाएंगे। अगर प्रभु कृपा हुई तो